आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर लंबे अरसे के बाद आज पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लालू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या के बाद मथुरा का नारा दिया जा रहा है। आखिर क्या चाहते हैं देश में? लालू ने यह भी कहा कि सत्ता के लिए देश को तोड़ा जा रहा है। सामाजिक ताना बाना को मजबूत रखने के लिए आरजेडी कार्यकर्ता मिलकर काम करें। केंद्र और नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि कोरोना काल में महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सारे सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। जहाज और रेल को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई अगर हमारी सरकार में होती तो लोग चलना दुर्भर कर देते, लेकिन आज कोई भी सुनवाई नहीं है। इसका असर गरीबों पर पड़ रहा है। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी नहीं होती तो मैं रांची में ही खत्म हो जाता। इन लोगों ने मुझे एम्स में भर्ती करवाया। डॉक्टर राकेश यादव हमारा इलाज कर रहे हैं। बहुत जल्द पटना आएंगे और हर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अभी मीसा के सरकारी क्वार्टर में हैं। आरजेडी मुखिया ने यह भी कहा कि हमारे साथ जनता की ताकत है। हमारे साथ अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब सभी हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि लालू जी जन जन के नेता है। वे गरीब, पीड़ित और अभिवंचितों की आवाज हैं। इन वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए उनका जीवन समर्पित है। उन्होंने सभी पार्टीजनों को बधाई देते हुए कहा कि 25 वर्षों में आप सब ने पार्टी के विचार, अपनी मेहनत और आमजन के विश्वास के बल पर राजद को नंबर 1 पार्टी बनाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के एक बार फिर से साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस पर शिवसेना ने कहा है कि हमारा रिश्ता भारत और पाकिस्तान जैसा नहीं है, बल्कि अभिनेता आमिर खान और किरण राव के जैसा है। भाजपा के साथ वापसी की अटकलों पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने दोनों ही पार्टियों के बीच रिश्ते की तुलना अभिनेता आमिर खान और किरण राव के रिश्ते से की। इससे पहले रविवार को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना दुश्मन नहीं है। हालांकि दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कोई किंतु परंतु नहीं होता। ये पूछे जाने पर कि क्या 2 पूर्व सहयोगियों के फिर से एक साथ आने की संभावना है, फडणवीस ने यह कहा था कि स्थिति के आधार पर सही निर्णय लिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मॉब लिंचिंग पर दिए बयान के बाद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि लिंचिंग का शिकार हर बार मुस्लिम ही बनते हैं। यह नफरत हिंदुत्व की देन है, जिसे सरकार का समर्थन हासिल है। इसके अलावा उन्होंने अखलाक और आसिफ का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान की हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है पर पलटवार किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। संघ और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। वो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले महीने हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद सोमवार को बैठक कर पहली बार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन ने अपनी बात रखी। गठबंधन ने पीएम के साथ हुई बैठक को लेकर निराशा जताई। इसके साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही ये चुनाव होने चाहिए। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन ही बीजेपी विधायकों ने मराठा आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और कृषि मुद्दों को लेकर हंगामा किया। बता दें कि 2 दिन के इस सत्र में 3 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हुए। उन्होंने तृणमूल लीडर पार्थो चटर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि कांग्रेस में रहते हुए अभिजीत मुखर्जी 2 बार लोकसभा सदस्य बने। वहीं 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए एक बार फिर से ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें एसओजी का एक जवान घायल हुआ है। घटना डोडा जिले के पुलिस लाइन की है। फिलहाल घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त के मध्य तक भारत में आने की संभावना जताई जा रही है, जबकि सितंबर में पीक पर हो सकती है। एसबीआई रिसर्च की ओर से प्रकाशित कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कहा गया कि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव कर सकता है। सीबीएसई ने 2021-22 सेशन की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए असेसमेंट स्कीम जारी कर दी है। इसके तहत एकेडमिक सेशन को 50-50% सिलेबस के अनुसार 2 भागों में बांटा जाएगा। इसके तहत पहली परीक्षा नवंबर और दिसंबर और दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल में की जाएगी। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया है।
कोरोना रिकवर मरीजों में ब्लैक फंगस के बाद अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। इस बीमारी को बोथ डेथ भी कहा जाता है। इसमें शरीर के भीतर खून का फ्लो ठीक ना होने की वजह से हड्डियां गलने लगती हैं। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इस गंभीर बीमारी के 3 मरीजों का पता चला, जिसने डॉक्टरों के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज सुपरमॉम मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। सोमवार को इस बात की जानकारी आईओए ने दी। बता दें कि ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। वहीं 8 अगस्त को इस खेलों का समापन होगा। इसके अलावा समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। बीसीसीआई आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल कर सकता है। 2 नई टीमों के लिए अगस्त के बीच में बोली की प्रक्रिया हो सकती है, जिसके बाद अक्टूबर में नई टीमों का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही बोर्ड ने खिलाड़ियों के रिटेंशन, फ्रेंचाइजी टीमों की बजट राशि और मीडिया अधिकारों के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए हैं। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 साल की एक मासूम बच्ची ने अपनी बेहोश मां और 6 महीने के मासूम भाई की जान बचाई। बच्चे की मां रेलवे फुटपाथ पर बेहोश हो गई, जिसके बाद बच्ची ने आरपीएफ की महिला कर्मी को ढूंढकर मां के पास ले गई। आरपीएफ कर्मी ने जेआरपी की मदद से बेहोश महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर महिला का इलाज जारी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में भाजयुमों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में ड्रग्स की बिक्री और राज्य के युवाओं को इससे बचाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। रुपए के मुकाबले डॉलर के कमजोर होने पर सोने चांदी के भाव में इजाफा हुआ है। सोना 87 रुपए बढ़त के साथ 47,372 पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोना 47,425 पर है, तो वहीं चांदी 253 रुपए की बढ़त के साथ 70,441 रुपए पर ट्रेड कर रही है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इंसानों के बाद अब जानवरों को भी वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। जू की तरफ से जानवरों के लिए 11,000 डोज डोनेट किए गए। ये वैक्सीन 22 राज्यों के करीब 70 चिड़ियाघरों में भेजी जाएगी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से महामारी की तीसरी लहर आई है, इसलिए 19 जुलाई से लॉकडाउन पर पाबंदियां हटाए जाने का ऐलान किया गया। इसके बाद मास्क लगाना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करेगा। ब्रिटेन में 3 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ऐसे में मास्क फ्री करने का ऐलान किया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को तेजी से काबू करने के लिए अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया है। तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर तैयारी के बाद अब अनलॉक के तहत मल्टीप्लेक्स, जिम और स्पोर्ट्स सेंटरों को खोलने के निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश में 126 नए मरीज मिले हैं, वहीं 305 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। धौलापेंद्रा मरवाही जिले में रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 12 जुलाई की रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। पहले ये 5 जुलाई की रात 12 बजे तक के लिए था, अब 12 जुलाई तक इसे आगे बढ़ाया गया है। इस दौरान हर शनिवार को टोटल लॉकडाउन भी जारी रहेगा। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा स्थगित करने से कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मी अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं। सेवा में बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि कोरोना के दौरान पीड़ित होकर भी स्वास्थ्य कर्मियों ने लगातार काम किया और फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने उनकी सेवा को स्थगित कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 1% के नीचे पहुंच गई है। राज्य में 23,489 सैंपलों की जांच में मात्र 229 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं बीते 24 घंटे में रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा और गरियाबंद से केवल एक कोरोना संक्रमितों की जान गई है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,345 रह गई। रायपुर जिले में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से सभी टीकाकरण केंद्र आगामी आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। हालांकि प्रशासन ने लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है और 8 जुलाई तक वैक्सीन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता देने की बात भी कही। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की पहल से जबलपुर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई डिस्पेंसरी की शुरुआत कर दी गई है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने शहर के रविंद्रनगर आधारताल में सीजीएचएस की नई डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इसके पहले जबलपुर में सीजीएचएस की 5 डिस्पेंसरी मौजूद है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पहले पीएम रिपोर्ट के लिए 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगा, तो वहीं कोरोना संक्रमित महिला के गहने चोरी का आरोप भी लगा है। आरोपों के बाद प्रबंधन ने दोनों ही मामलों में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहीं वहां पदस्थ चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को भी हटा दिया गया है। भाजपा ने कलेक्टर और एमएस को ज्ञापन भी सौंपा है। सीएम भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ के गोबर विक्रेताओं को मानसून का तोहफा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में आज ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने भोपाल के भदभदा विश्राम घाट रामवन की शुरुआत करते हुए वृक्षारोपण किया। कोरोना काल में मृतकों के अंतिम संस्कार से एकत्र 21 ट्रक भस्म का उपयोग खाद के रूप में यहाँ किया जाएगा। जापान की मियावाकी तकनीक पर पार्क को विकसित कर 3 से 4 पौधे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज देवास के नेमावर में सामूहिक हत्याकांड के पीड़ितों से मिले। इस दौरान कमलनाथ ने पीड़ितों को 5-5 लाख की मदद देने का आश्वासन भी दिया। इधर मृतकों के परिजनों ने सत्ता पक्ष पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मालवा दौरे के दूसरे दिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद सांसद सिंधिया कोरोना काल में दिवंगत हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संघ कार्यालय पहुंचकर वहां कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ बड़वानी दौरे पर आए, जहां उन्होंने कोरोना में जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिजनों का हालचाल जाना। इस दौरान दिग्विजय ने कोरोना में सरकार की विफलता के साथ व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए। जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मंत्री जयसिंह अग्रवाल जांजगीर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और पार्टी के लिए मजबूती से काम करने का संकल्प दिलाया। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। राजनांदगांव में मंत्री अकबर ने सकरी फीडर योजना का भी निरीक्षण किया। बता दें कि किसानों की मांग पर 19 लाख की लागत से सकरी फीडर में नहर की सफाई का काम जारी। रायगढ़ में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी ने शो कॉज नोटिस जारी कर सत्यदेव गुप्ता से 72 घंटे में जवाब मांगा। वहीं मामले में सत्यदेव गुप्ता ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी आईडी हैक कर किसी ने ये पोस्ट डाला है। बलरामपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने जिले में एक नई मुहिम शुरू की है। हर सोमवार को सभी विकास खंडों में जन दर्शन होगा। विकासखंड स्तर के समस्त अधिकारी जन दर्शन में शामिल होंगे। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण भी होगा। बालाजी राव ने आज कांकेर के नए डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। बालाजी राव पहले कांकेर एसपी और कोंडागांव जिले के एसपी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। बालाजी राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नक्सल अभियान पर फोकस करने के लिए अपनी टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाएंगे। मध्य प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी। विधेयक को अध्यादेश के जरिए जल्द लागू किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जगदलपुर जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। यहाँ एक भी गांव में 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ। कलेक्टर की पहल पर युवोदय वॉलेंटियर्स के लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी बेअसर साबित हो रही है। जिले के 611 गांव में 18+ वर्ग के 4.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जबकि 45+ वाले 85% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। जांजगीर के खोकसा फाटक में पिछले 8 साल से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी भी अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने रेलवे और सेतु निगम के अफसरों के साथ निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। रायगढ़ जिले में उद्योगों की वजह से लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब जल्द ही प्रदूषण के मानक स्तर की जांच होगी। एनजीटी के आदेश के बाद पर्यावरण विभाग ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसका जिम्मा सौंपा है। निजी जल्द ही क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ जलवायु प्रदूषण के स्तर का आकलन करेगा। धमतरी में बिजली कटौती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस का घेराव किया और अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हर दिन 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती की जाती है, जिससे आम लोगों के साथ ही किसानों को काफी परेशानी हो रही है। कोरबा में सीआईएसएफ और ग्रामीणों के बीच विवाद देखने को मिला, जब ग्रामीण अपनी 7 सूत्रीय मांगों और कुसमुंडा खदान को बंद करने के लिए निकले थे। कुसमुंडा प्रबंधन को जानकारी मिलते ही मुख्य महाप्रबंधन के अधिकारी ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने सभी समस्याओं को दूर करने के लिए खाका तैयार करने की बात की। कटनी में ऑनलाइन क्लास के नाम पर निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावक कल्याण संघ ने कचहरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में ये लिखा है कि कटनी में आज तक जिला कमेटी का गठन नहीं हो सका, कमेटी को तुरंत गठित किया जाए। पेट्रोलियम के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेसियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में किला चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथ ठेले पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर कब कर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया।
ग्वालियर में हड़ताल पर बैठी नर्सेस की ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक का समर्थन मिला है। विधायक पाठक जय आरोग्य अस्पताल में चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे और नर्सेस संगठन से चर्चा भी की। वो 6 जुलाई को नर्सेस संगठन के साथ भोपाल जाएंगे और वहां सरकार और मंत्री से बात करेंगे। महाकाल प्रोजेक्ट के तहत मिले नोटिस के विरोध में रहवासियों ने प्रदर्शन किया है। विस्तारीकरण की प्रक्रिया के तहत मंदिर के आसपास के 350 मकानों को जमींदोज किया जाना है। रहवासी जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बाद राष्ट्रपति से गुहार लगाते हुए उन्हें पत्र भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पत्र पर रहवासियों ने अपने खून से हस्ताक्षर किए हैं। बड़वानी में इंदिरा सागर का पानी छोड़ने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और दोनों गेटों पर ताला जड़ दिया। किसानों का कहना था कि बारिश नहीं होने की वजह से उनकी फसल सूख रही है, इसलिए नहर में पानी छोड़ा जाए। वहीं सूचना मिलते ही सांसद गजेंद्र पटेल धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को उन्होंने शांत करवाया। रायसेन के बरडी नगर में श्रीनाथ रेसिडेंसी कॉलोनी में कॉलोनाइजर और प्लॉट धारकों के विवाद में लोग आशियाने को तरस रहे हैं। 100 से ज्यादा खरीदारों से पैसे लेने के बाद उन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। वहीं बिल्डर पैसे वापस करने की बजाय जान से मारने की धमकी दे रहा है। पार्टनर के बीच विवाद में अब प्लॉट लेने वाले भटक रहे हैं। छतरपुर में 14 साल की नाबालिग के अपहरण के मामले में राजनगर थाना अधिकारी पर पीड़ित परिवार से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक थाना अधिकारी ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं जब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई तो उसे भी वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। बता दें कि नाबालिग 21 दिसंबर से लापता है। पखांजूर में 5-5 किलो के 2 आईडी बरामद कर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। स्टेट हाईवे से 10 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने आईडी बम प्लांट किया था। जानकारी के बाद बीएसएफ की 197वीं बटालियन ने बम को डिफ्यूज कर दिया। पूरा मामला बरगवा थाना क्षेत्र के दोरदे कादर गांव के पास का है। ग्वालियर के एसपी ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किसी ने वहां पर बम होने की सूचना दी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता अलर्ट हो गया, लेकिन बम नहीं मिला। पन्ना के पुरुषोत्तमपुर पंचायत के ग्राम चांदमारी में 10 दिनों के अंदर 3 बच्चियों को सर्दी और जुकाम के बाद बुखार से मौत हो गई। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की टीम गांव में पहुंची। अभी तक 18 लोगों के सैंपल यहां से ले लिए गए हैं। जिनके सैंपल लिए गए हैं वो सभी नेगेटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। दमोह के नरसिंहगढ़ में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां तालाब में नहाने गए 2 नाबालिग युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर शव बरामद किया। बिलाईगढ़ में रायपुर सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर ग्राम धोबनीडीह में 11 मवेशियों की अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सरपंच विक्रम सोनवानी ने भटगांव थाना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ग्वालियर में नगर निगम के एक कर्मचारी ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पुख्ता कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मामला ससुराल पक्ष से विवाद के साथ जुड़ा हुआ है। दत्तक के सीतासागर निवासी सुदीप भार्गव अपने घर में बैठा हुआ था, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर सुदीप को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक सीतासागर तालाब के समीप संदीप दुबे की रेत के कार्यालय में पार्टी चल रही थी। उसी बीच सुदीप का आरोपियों से विवाद हुआ था। आरोपियों ने उसे गोली मार दी।